पलायन, शेलिंग, बॉम्ब की आवाज, फायरिंग, लोगों में घबराहट। इस वक्त मैं एलओसी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे हूं और यहां यह सब होता रहा है। यह फायरिंग रेंज में आता है, लेकिन इस बार इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यहां माहौल कुछ और है। कैंपेन किया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है और ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं। इस वक्त मैं छम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं। इस गांव का नाम सैंत है और यहां से एलओसी पाकिस्तान मात्र 5 मिनट या कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर की दूरी पे है। इसलिए मैंने जिक्र किया, एक फ्लैशबैक आपको दिया कि इस गांव के लोग क्या कुछ झेल चुके हैं। मेरे साथ जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, इस इलाके में कांग्रेस को बनाने वाले मदन लाल शर्मा से हर कोई वाकिफ है। 2 बार मेंबर पार्लियामेंट, 3 बार एमएलए। इसलिए मैंने कहा एक उम्र दे दी। उन्हीं के बेटे सतीश शर्मा से आज मैं आपका बात करवाने जा रहा हूं। शम कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे फोन पे कहा, जब उन्होंने उनसे बात की, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने मेरा कत्ल किया है। मदन लाल शर्मा, रीढ़ की हड्डी कांग्रेस की, उनके बेटे ने ऐसा क्यों कहा और वो क्यों कांग्रेस की सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? एक जिंदगी देने के बाद इस तरह के शब्द जब मुंह से निकले तो जाहिर सी बात है दिल रो रहा होता है। सर जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। आपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला सतीश जी। इतना बड़ा नाम मदन लाल शर्मा, जो फाउंडेशन थे कांग्रेस की, मुझे लगता है इस इलाके में, क्यों आपने कहा कि कांग्रेस ने मेरा कत्ल किया है? तो आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस सरहदी इलाके पे। एक आदमी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है और मेरे को लगता है कि मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के एक संगठन को दिए और जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है ज़िंदगी का, जवानी दे देने, 25 ईयर्स मीन 1 सदी का चौथा हिस्सा होता है। एब्सोल्युटली। और अल्टीमेटली हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। मेरी इनर कॉल राजनीति नहीं, मेरी इनर कॉल, आई एम ए सोशल वर्कर। मैं प्लांटेशन ड्राइव्स करवाता हूँ, मेडिकल कैंप्स लगवाता हूँ और भी ऐसे काम हैं जो शायद मीडिया में कभी नहीं आते, बिकॉज वो हमें सिखाया था कि एक हाथ से देना है तो दूसरे को पता ना चले। तो कुछ परवरिश ऐसी हुई, कुछ संस्कार ऐसे थे। पिताजी को इस इलाके ने, इस सरहदी इलाके ने एक आम आदमी से खास बनाया। जो आदमी 71 की लड़ाई लड़ा हो और फौज में एक हॉकी के प्लेयर थे, सिंपली ही वाज ए स्पोर्ट्स पर्सन, और फौज में सिर्फ सिपाही रैंक पर थे वो। ही वाज नॉट जनरल कर्नल नहीं थे। चोट लगी, बोर्ड पेंशन आए, मेहनत की, जेब में कोई पैसा नहीं, पैदल चलकर सारा सरहदी इलाका उन्होंने घूमा और इन लोगों ने कमाल किया कि एक चमत्कार और एक संभावना को जन्म दिया कि आम परिवार का आदमी, एक गरीब आदमी सियासत में आ सकता है। उस समय भी जो रियासत, हमारे यहाँ की सियासत थी, रियासत के सबसे जो रईस लोग थे वो लोग उनके कंटेम्प्रेरीज थे, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया और उनको विधायक बनाया। 10,000 की भारी बहुमत से वो यहाँ से 83 में जीते और लोग कहते थे सिपाही मदन लाल शर्मा को हमने जिताया। तब की जो कांग्रेस थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी, वो मेरिट पे काम करते थे। उन्होंने सर्वेज अगर कराए तो जेन्युइन सर्वेज थे। आज तो फॉल्स सर्वेज पार्टी करवा रही है। आज पार्टी में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में इंचार्ज बन के आते हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बन के आते हैं, या जो लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट्स बनते हैं, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनता है, तो वहाँ पर देयर आर सम अदर कंसिडरेशंस। तो हमें इस धोखे में रखा गया जब हमने बोला कि मैंने 25 साल काम किया और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करूंगा, क्योंकि आई हैव बीन असिस्टिंग माय फादर फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। एक स्टपनी के रूप में काम किया, क्योंकि क्षेत्र जो था सबसे बड़ा था हिंदुस्तान में, दूसरा तीसरा था, 425। कारण क्यों था आपको, उन्होंने क्यों नहीं मैंडेट दिया, कि कारण क्या थे, क्या उनके पास वजूहत? देखो, वजूहत थी कि यहाँ 24 कैरेट पॉलिटिशियंस चाहिए इनको, एंड आई वॉज ए सोशल वर्कर। मुझे ये टिट बिट्स पॉलिटिक्स की नहीं आती। टिकट कैसे मिलती है मैं सोचता था लोगों में मिलती, चापलूसी करने नहीं आती। नहीं है यहाँ तो। एक तो होती है साइकोफेंसी,
दूसरी है कॉम्पिटिटिव साइको। सियासत में चापलूसी काम करती है? बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कर सकता, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी सबसे ऊपर है। मैं खुददार आदमी हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश मुझे इजाज़त नहीं देती है काम करने की। अगर वो किया होता तो टिकट आपके पास शायद होती? मिल जाती, तो वो मैं कर नहीं सकता। लोग पिछले 25 सालों से, युवा कांग्रेस में 15 साल रहा, NSUI में 5 साल रहा, पेरेंट, आज भी जम्मू के बड़े से बड़े नेता को पूछो कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ से, राजनीति में सर गिने जाते हैं, हमारे पिताजी कहते थे। इट्स अ गेम ऑफ, इट्स अ नंबर गेम, पॉलिटिक्स इज अ नंबर गेम, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज मर्सीलेस। एक वोट से हारे तो हारे। हम ये जानते थे कि जनता का आशीर्वाद हमारे पिताजी के साथ है, हम कोई बैकडोर एंट्री थोड़ी थे। और 2000 से हमने पॉलिटिक्स शुरू कर दी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, हम अपोजिशन में थे। पुतले मेरे घर में बनते थे जम्मू में, क्योंकि उनके पास पराली तक नहीं होती थी, तो हम देसी लोग थे। ये चीज़ें तो हमारे पास भरमार में। राजीव सराफ हमारे अध्यक्ष थे NSUI के, तब ओपन चॉइस के लोग हैं। आफरीन हैं ये लोग जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मेरी औकात नहीं है, मुझे जो मिल रहा है मेरे बाप की कमाई का मिल रहा है, और मेरी 25 साल की जो मैंने सड़कों पे गुजारे हैं। एक मेरी कमज़ोरी रही कि मैं मीडिया शाय हूँ, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे लगता है आज पहली दफ़ा मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ आप जैसी बड़ी शख्सियत को, जिसका मैं खुद फ़ैन हूँ। जो काम आप करते हो उससे मिलता जुलता काम मैं करता हूँ। शुक्रिया। मैं एक बार सवाल रिपीट कर दूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मात्र यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर, आधा किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है, LOC है, बॉर्डर है, नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है। मेरा सवाल ये था सतीश जी से, क्या मदन लाल शर्मा और सतीश शर्मा के काम को, उन्होंने जो वक्त दिया है इन लोगों को, क्या छम के लोग उसको याद रखेंगे? उसी का यह जवाब था। अब सब आगे बढ़ते हैं। सतीश जी, सवाल ये है, जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, ताराचंद जी छम से, ये सच है, ये फैक्ट है, ये हम भी जानते हैं, मीडिया के लोग हैं। ताराचंद जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था जब आज़ाद साहब उनसे अलग हुए थे। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर आज़ाद साहब की पार्टी में उसका हिस्सा बन गए थे। वापसी की कांग्रेस में, टिकट भी ले ले। कांग्रेस का ये टिकट वितरण का जो एक सिस्टम है, जो एक माइक्रोस्कोप है, वो क्या है? जो पहले आपने बताया वही, या किस ढंग से वो वितरण होता है? क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि दूसरी जनरेशन जो है कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे पिताजी के दौर में सर्वेज होते थे, CID IB इंट की इंफॉर्मेशन जाती थी, और वो बताती थी कि फ़लाँ आदमी जो है वो लोगों में बहुत पॉपुलर है, और उस बेसिस पे टिकट मिलती थी। हाँ। मेरी टिकट लास्ट तक मैं लड़ा हूँ एक फाइटर की तरह। मैंने अपने मेरिट्स गिनवाए कि मैंने खून दिया है, मैंने अपनी जवानी दी है। आई हैव पेड वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस वन टिकट। मैंने अपना बाप खोया, मेरा पिछला टिकट कटा तो मुझे अफसोस मिला पार्टी से, चाहे तब के PCC प्रेसिडेंट जी मीर थे या बाकी लोग थे, रमन भल्ला थे। ये कहते हैं सानू बहुत अफसोस है जी तुम्हारी टिकट कट गई। मैं, यार दिल से अफसोस होना चाहिए, मैंने काम किया यार। वो जो एक लंबा अरसा बताया, उसके लिए ये 6 वर्ड काफ़ी थे। बड़ा अफसोस है टिकट नहीं मिली। मुझे भी बड़ा अफसोस है कि ये ऐसे लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके नारे लगाते वक्त आपको लगे कि दैट आई एम फॉलोइंग द राइट पर्सन। लेकिन बदकिस्मती रही, आज हर कांग्रेसी के पास आप दिल से उनको बोलना, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के बोलो कि सतीश शर्मा के साथ सही हुआ गलत। एक आदमी को छोड़कर, ताराचंद को छोड़कर, हर आदमी बोलेगा कि गलत हुआ, लेकिन वी आर हेल्पलेस। मैं किस चीज़ की, उस आदमी ने 6 महीने पार्टी छोड़ी। ही वॉज वेरी क्लोज टू गुलाम नबी आज़ाद। ही वेंट अवे विद हिज लॉट। फिर 4-6 महीने बाद आप फिरारी काट के वापस आए, आप ज़्यादा मजबूत होगी। इस पार्टी की कमज़ोरी है। ये सियासत समझाए ना, मैं सियासत क्या है ये सियासत हमें खुद समझ नहीं आई। मेरा दायरा बड़ा सीमित है। हम सोचते थे लोगों में जाओ, 24/7 लोगों में रहो, दिन नहीं रात नहीं। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एब्सेंटिज्म का कोई रोल नहीं है। यू हैव टू बी अवेलेबल इन द पीपल, अमंग देम। उनके सुख दुख में मैं रहा, बिजनेस भी फेल किए, सेहत भी ख़राब की, और भी बड़ा नुकसान है। लॉस माई फादर। जो आदमी राह चलते बंदे को MLA MLC बना देता था, मैं मिला उनसे, और उस आदमी के बेटे को एक DDC की टिकट नहीं मिली, तब उनको ठेस पहुंची और उनको लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है। और मैंने अपने बाप को टूटा हुआ देखा है। मैं बहुत इमोशनल, आई एम ट्रिमेंडसली इमोशनल।
और जो आदमी दर्जनों की तादाद में है जिसने MLA, MLCs, मिनिस्टर्स बनाए, एक कुलदीप राज वर्मा ने याद रखा है। श्यामलाल जी हमारे चाचा, वो तो खैर भाजपा में चले गए, लेकिन वो याद रखते हैं। ताराचंद जी ये बात मानने को लिए तैयार ही नहीं। आई हैव प्रूफ्स। यहाँ हर आदमी से पूछना कि वो आदमी की जो हाउ वाज, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई राजनीति में। एक्सीडेंटली सीट, माय फादर वाज रिप्रेजेंटिंग द सीट गॉट रिजर्व्ड आफ्टर 2 tenures। उसके बाद हमने सोचा कि 4 लोग थे, पैनल जो मेरे पिताजी ने बनाया। मिल्खी राम जी खड़ा से, बड़े शानदार आदमी थे, ही डिजर्व्ड, बट वो जीत नहीं सकते थे। भगत छज्जू राम जी थे, मदन परगवालिया जी थे, मास्टर हरनाम दास जी थे, बट इसको चूज़ किया उन्होंने। यंग थे, सोचा ये वर्करी करेंगे। ये अलग बात है कि पढ़ाई लिखाई उनकी भी 8.5 ही है, शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ज़ात बरादरी को बीच में लाते हैं। मेरिट अगर मिलती, आज उनके हर बिरादरी का आदमी मेरे साथ अफसोस प्रकट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी, मैं एक सोशल वर्कर आदमी हूँ, मैं ये सियासत के ये तिगड़म जानता ही नहीं, कूटनीति नहीं सतीश शर्मा जी, मुझे ये इंटरव्यू करते हुए मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा 8 अक्टूबर को, मैं नहीं जानता, वो भविष्य की गोद में है। लेकिन आपसे इंटरव्यू करते हुए एक बात की खुशी है कि अगर आप जीतते हो तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक ऐसा सियासतदान जो पढ़ा लिखा है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो जो हवा में बात नहीं करेगा, पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचा है, मेहनत कर पहुँचा है, लोगों के बीच जाकर पहुँचा है। इस बात की खुशी है कि आज मैं एक ऐसे सियासतदान का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक क्वालिटी है, वो पढ़ा लिखा है। और हमारे सियासतदानों में इस चीज़ की कमी है। ये कोई क्वालिफिकेशन बार नहीं है, तो इससे हम देश के बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं कि जो 6th, 7th, 5th, 8th, 9th से ऊपर गए ही नहीं। इस बात की खुशी है मुझे। अब सवाल ये है, क्या लगता है आपको कि आपके सामने ताराचंद जी हैं, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के राजीव जी हैं, आपके सामने शायद बहू साहब हैं जिनको भाजपा ने सस्पेंड कर दिया, क्या लगता है आपको कि कहाँ स्टैंड करेंगे सतीश शर्मा जी? देखो, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कह सकता, बट मुझे यकीन है अपने लोगों पर, अपने इस परिवार पर, क्योंकि हमारा परिवार है। जो आज का माहौल है, मुझे लग रहा है जितना वोट पोल होता है, मुझे नहीं पता 10 दिन बाद क्या होगा, मुझे 50%, 50% ऑफ द पोल वोट मुझे मिलेगा। और मेरे बाप की कमाई होगी, मेरी मेहनत होगी, चाहे वो सरमाएदार लोग हैं, नो डाउट दोनों, भाजपा के कैंडिडेट राजीव शर्मा और कांग्रेस के ताराचंद, दे आर मल्टी मिलियनर्स। आपने कहा जितना पोल होगा उसका 50% आपको मिलेगा, दैट मीन्स आप जीत गए। बिल्कुल जीत गए। ये लोगों की आवाज़ है, और मेरे पिताजी कहते थे वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। सतीश शर्मा जी, कहीं दर्द है? दर्द किस चीज़ का? दर्द है कि एक फैमिली बनाने में कांग्रेस को इतना वक्त दिया, आज उसी के खिलाफ आप खड़े हैं, तो वो कहीं एक ठेस है? बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरी शुरू से हमारा दिल धड़कता था कांग्रेस के लिए, इंदिरा जी के लिए, राजीव जी के लिए, लेकिन दुख ये होता है वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पाई। मैं आपको आज आते वक्त बता रहा हूँ, वहाँ तक बात पहुँची नहीं, या उनको सुनकर भी अनसुना कर दिया गया? इन लोगों ने वहाँ तक बात नहीं पहुँचाया। अगर राहुल गांधी फैसला करते, हाँ। मुझे यकीन है मुझे मैंडेट मिलता। मैं आपको बताऊं मेरा दिल कैसा है, मेरे पिताजी के पोस्टर्स थे पुराने छपाए हुए, तो सुबह कुछ साथी क्या करने लगे, जो हाथ का निशान है उस पर मार्कर से उसे मिटाने लगे कि गाड़ियों पे लगाना है, क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट हो इसलिए। इंडिपेंडेंट तो फोटो आज मेरे दिल में मुझे इतनी ठेस पहुंची। मैं मेरे पिताजी की आत्मा को आज कितना दुख हो रहा होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस संगठन को दिए, उनको मान सम्मान दिया इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, और वाहिद ऐसे पॉलिटिशियन थे कांग्रेस, आज की कांग्रेस में, जिन्होंने रिटायरमेंट ली एट द एज ऑफ 61। ही टुक वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले ली उन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ अंबिका सोनी जी, सैफुद्दीन सरोज गुलाम ने, कि आज के बाद मदन लाल शर्मा चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सियासतदान ये फैसला करते हैं? कभी नहीं कर सकते, वो फौजी थे ना। वो कहते हैं जब तक आखिरी सांस है, जब तक वो मास्क लगा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तब तक हम सियासत में रहेंगे। वैसे वो आज के करते हैं। अब मेरे केस में क्या है, अब आपकी 65 साल उम्र हो रही है, गवर्नमेंट ने 60 साल रिटायरमेंट रखी है, और मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले इन सांसदों की, इन विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए। आर्मी को आपने अग्निवीर बना दिया, इनको किस चीज़ की पेंशन देनी है मुझे बताओ। मैं ना तनख्वाह लूँगा, ना पेंशन लूँगा, ना सरकारी बंगला लूँगा, मुझे सेवा करनी है।
मेरी कलम में ताकत आएगी, जिन लोगों के हम पे एहसान है, कर्ज है, डिजर्विंग आदमी का काम करूँगा। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, मुझे लगता है कोई भी सियासी पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, क्योंकि सच बोलने वाले को टिकट नहीं मिलती है। आपको वो सब करना पड़ेगा जो सियासतदान करते हैं टिकट लेने के लिए। इतना फास्ट बोलना, इतना साफ बोलना, फैक्ट्स के साथ बोलना। देखो पंजाब में कच्चे सियासतदान हो अभी आप। हाँ, मैं बनना भी नहीं चाहता। अगर ऐसे सियासतदान होते हैं, अगर ऐसे पक्के होते हैं तो मुझे पक्का नहीं बनना। मुझे नहीं बनना। मैं सोशल वर्कर ही भला हूँ, मैं एक किसान ही भला हूँ। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा एक टाइम लिमिट है, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए आपसे बात करते हुए, पता ही नहीं चला। एक आखिरी सवाल आपसे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, छम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने शोर सुना है शेलिंग का, जिन्होंने पलायन देखा है, जिन्होंने रातों रात सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को लेकर पीछे भागे हैं, जिन्होंने 5 मरले जगह की डिमांड की थी जो आज सिर्फ मैनिफेस्टो में है, हकीकत में नहीं है, इन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? देखो सबसे पहले आपके नॉलेज में मैं लाना चाहूँगा कि सबसे पहला काम सांसद मदन लाल शर्मा का क्या था। जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया वो था 5-5 मरले के प्लॉट्स, 50-50 हज़ार की राशि। वो 6,200-300 परिवार थे जो यहाँ के भी हैं, उनको प्लॉट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन लोगों को हमने दिलवाए। सरदार मनमोहन सिंह जी बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने, मेरे पिताजी ने बोला उन्हें कि मनमोहन सिंह जी, अगर आपके वक्त में हमारे छम के रिफ्यूजियों को प्लॉट नहीं मिलेंगे, उनका हक नहीं मिलेगा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज या रिफ्यूजियों का मसला हल नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद रिफ्यूजी हो। ये छम के लोग याद रखा है इस बात को? बिल्कुल याद रखा। और मैं नहीं कहता सारे, लेकिन जो 6,000 फैमिलीज हैं, अगर वही याद रखें कि मदन लाल शर्मा ने बाकी केवी, नवोदय, ब्रिजेस, ये सब छोड़ दो, सिर्फ ये जो प्लॉट वाला पहला काम उन्होंने किया, आई हैव प्रूफ्स। और वही लोग इकट्ठा हो जाए तो सतीश शर्मा 50 या 60% वोट लेके। छम के लोगों के लिए आखिरी मैसेज आपका? मैं आपका बेटा हूँ, आप में से एक हूँ, किसान का, फौजी का बेटा हूँ। आपने इन बड़ी ताकतों को, इस सरमाएदार लोगों को आपने बताना है कि हम लोग जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने वहाँ किया, आपने भी एक ऐसा फैसला लो, एक करिश्मा और चमत्कार करो कि अच्छे लोग राजनीति में आ सकते हैं, सिर्फ सरमाएदार लोगों का काम नहीं है। और मुझे बदकिस्मती है कांग्रेस पार्टी पे, मदन लाल शर्मा का असर सिर्फ छम अखनूर में नहीं है, 25 कॉन्स्टिट्यूंसियों में इसका असर दिखेगा। चाहे हीरानगर है, कठुआ है, इनकी कोई कैंडिडेट नहीं जीतने वाला। इन्होंने मेरे बाप की आत्मा को चोट पहुँचाई है, ये मेरे से लिखवा के ले लो। आज मुझे फ़ोन कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के कि यार कुछ अपील मत कर देना, यार हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों को बोलो हमें मदद करो। रमन भल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग हैं, हीरानगर में हमारे 25,000 रिफ्यूजी हैं जो मदन लाल शर्मा के लिए जिनका दिल धड़कता था। ईस्ट, वेस्ट, गांधीनगर, नॉर्थ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, रजौरी, पुंछ में उन्होंने 50 साल में कुछ ना कुछ तो किया है और लोगों को ठेस पहुंची है। ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। शुक्रिया सतीश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। वाकई में आज मुझे खुशी हुई इस इंटरव्यू को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए कि मैं एक ऐसे सियासतदान से बात कर रहा था, एक ऐसे कंटेस्टेंट से बात कर रहा था जो पढ़ा लिखा है। काश आप क्वालिफिकेशन बार लगा दो। सियासत में जो आएगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो एक डिस्ट्रिक्ट चलाएगा, जो एक मामूली सी नौकरी करेगा, उसका आपने क्वालिफिकेशन बार लगाया है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि सियासत में आने की ज़रूरत है जो देश चलाएंगे। वाकई मुझे दिल से खुशी हुई सतीश शर्मा जी का इंटरव्यू करते हुए, और इसीलिए जम्मू से लेकर इस आखिरी पड़ाव तक, LOC के बॉर्डर तक, हम इनसे मिलने के लिए, इनकी बात आपके सामने रखने के लिए यहाँ तक आ गए। बाकी फैसला आप कीजिए, आपको कौन चाहिए, ये फैसला जनता पे है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।